हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस में। और आज लूसेंट मैथ का वर्गमूल एंड घनमूल होगा और इसका पार्ट होगा 4, 1, 2, 3 सभी हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई, जाके देख लेना। ये पार्ट रह गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 20 तक हम 3 पार्टों में कर चुके हैं। तो इसके बाद 21 से स्टार्ट करेंगे आज। तो नोटबुक निकाल लीजिए अपनी और बुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए अपनी बुक में। एक आयत की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है। एक आयत है जिसकी लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है। ये कह रहा है कि आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण क्या होता है? अरे बन जाए यार, ये क्या होगा? विकर्ण। मतलब किसी रूम की कॉर्नर से कॉर्नर की दूरी या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दूरी क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। आमने सामने कॉर्नरों की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। तो ये होगी विकर्ण। इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो, ये 15 है, ये 8 है। अगर ये भी 15 सामने वाली और ये 8, तो क्या आप इसे ऐसे कर सकते हैं? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वर्गमूल एंड घनमूल के हैं, वर्गमूल एंड घनमूल, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग या वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो ये 8 है, ये 15 है, ये 90 डिग्री है। ये क्या बन गया? ये ट्रायंगल बन गया कुछ ऐसे करके। तो इसमें ये वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण, और ये आधार और ये लंब। तो हमें निकालना क्या है? कर्ण निकालना है ना। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विकर्ण। देखो यहाँ पे विकर्ण में लिखा आ रहा है कर्ण, विकर्ण क्या है? कर्ण है। तो विकर्ण इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, इधर भी विकर्ण का भी स्क्वायर होता है, प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर। अब 15 15 225 प्लस 64। ठीक है, ऐड कर दें। 4 और 5 9, 6 और 2 8, 289। किसके? विकर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं खाली विकर्ण निकालूं तो इधर अंडर ले लेंगे, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर ले लेंगे। और ये किसका है? 17। किसका है? 17 का। तो ये हमें पता चला विकर्ण कितना आया? 17। यही आपसे पूछा था कि विकर्ण आपका कितना होगा इस आयत का। ओके, बता दें इसको। देखिए, जल्दी जल्दी कर देते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद 22 देखिए बुक में अपनी में। देखिए, निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात करें। आपको दी गई संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है। तो सभी को मैं निकाल देता हूं एक एक से। नंबर 1 343। ये किस संख्या का घनमूल है? तो आपसे घनमूल निकालने आते हैं या नहीं आते? पहले ये बताइए मुझे। नहीं आते? ओके, आपको मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने फिर भी सुन लिया। देख कैसे निकालते हैं, भाग विधि से भी निकालते हैं। 343, आप 343 में भाग दीजिए। कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा डायरेक्ट घनमूल निकालने की, लेकिन पहले बेस, उसके बाद ट्रिक। 343 किसका भाग जाएगा इसमें? 7 का। 7 या 21, 7 चौक 28, तो 4 बार गया, 7 चौक 28। कितने बचे? 6। कितने हो गए? 63। 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7। तो ये क्या आए? 7 आए। तो घनमूल कैसे लेते हैं, वर्गमूल कैसे लेते हैं? 3 का जोड़ा बनाएंगे घनमूल और 2 का जोड़ा बनाएंगे वर्गमूल। यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा और उसको एक जोड़े के मतलब पूरे जोड़े को लिखना पड़ता है 7। तो 343 का आंसर आया 7। इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं। बाकी ऐसे भाग विधि से गुणनखंड करके तो आप सभी को निकाल लोगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, पहले एक चीज समझिए, 1 का घन क्या होगा?
1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1। और 2 का घन क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का क्या होगा, 3 क्या 9 ती 27। 4 का क्या होगा, 4 चौक 16 चौका 64। 5 का क्या होगा, 5 25 पंजी पंजे 125। 6 का क्या होगा, 6 चिंग 36 36 छिक्के 216। 7 का क्या होगा, अभी निकाला 343। 8 का क्या होगा, 8 बट्टू 64 64 अट्ठे 572। 9 का क्या होगा, 9 नी 81 9 1 9 9 8 72 729। कितना हुआ 729। और 10 का कितना हुआ 1000। तो सबसे पहली बात ये तो आपको लर्न होनी ही चाहिए, आपको 10 तक 10 तक तो आना ही चाहिए, इसके आगे फिर हम सिखाएंगे। अब देखिए, जब हम किसी संख्या का, एक सबसे बेसिक चीज आपको याद रखनी है, जब 8 किसी संख्या के पीछे 8 आना है, किसी संख्या के पीछे 8 आना है किसी भी घनमूल में, तो उसका जो वो किसका घन है, मतलब किसका घन है 2 का। अगर किसी के पीछे 7 आया तो 3 का, 4 है तो 4 का, 5 है तो 5 का, 6 है तो 6 का, 3 है तो 7 का, 2 आया है तो 8 का, 9 आया है तो 9 का। आपको बस लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट कैसे देखेंगे, देखिए अगले क्वेश्चन को जैसे करते हैं 2744। अब आप इसमें देखिए ये किसका है, या तो आपको भाग विधि से करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि से। अगर ऐसे नहीं करते हैं, आप कैसे करेंगे, शॉर्ट मेथड से। कैसे, आप देखिए 4 किस संख्या के पीछे आता है, 4 जब आएगा जब 4 का होगा, मतलब लास्ट में 4 डिजिट होगा, 4 होगा 4 होगा तभी ये 4 आएगा। 3 अंकों के जोड़ा बनाओ, 3 अंकों के जोड़ा बनाओ, तो ये पूरे 3 अंक चले जाएंगे एक सख्त। तो ये आया लास्ट में 4, क्योंकि 4 के जब लास्ट का डिजिट 4 होगा तो इसका मतलब 4 का घन होगा। अब आगे क्या आया 2, तो 2 से नीचे वाला घन ले लो, तो 2 से नीचे घन किसका होता है 1 का। हाँ हो गया ना, ओके। देखिए सेकंड किसका, थर्ड देखते हैं, अभी समझ में नहीं आया हो तो एक बार और। 9261, 9261। अब देखो 3 का जोड़ा बनाने है, फिर इसको छोड़ना है। देखिए 1 किसके पीछे आता है, तो 1 आता है जब पीछे 1 हो, जब पीछे 1 हो तो 1 आता है, तो लास्ट वाला डिजिट 1 आया आपका। अब देखिए 9 से नीचे किसका घन है, 9 से नीचे 2 का है, तो आप इस पे लिख दीजिए 2। ओ माय गॉड, इतना आसान, इतना आसान, हाँ जी इतना ही आसान है। इसके बाद है 2197, 8000 को तो निकाल ही लोगे। 2197 इसका निकालें, देखो 7 किसके पीछे आता है, 7 तब आता है जब संख्या के पीछे मतलब आपका जो डिजिट है 3 हो, तो 3 ये लिया, तो 3 अंक आए, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 1। 1 कैसे आया, मतलब उससे नीचे वाले उसका लेना है आपको, क्या नीचे वाली संख्या का, मतलब नीचे वाली, जैसे घन 8 आया है तो 8 से नीचे वाली लेना। अगर 27 के नीचे कितने भी आया था, 24 25 26 16, तो फिर 2 को ही हम क्या करते, ले लेते। ओके, बैठा दें, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 3375 गुणा 343 का मान निकालना है आपको। 3375 गुणा 343, इसका आपको क्यूब रूट लेना है। तो कैसे ले लें, एक एक से ले लें। इसका लेंगे तो ये तो पता है हमें 7 का है, इनटू ये कितने का है, तो 3 अंक पे देखो, 3 अंक काटो, लास्ट वाला डिजिट 5 रहा होगा तभी तो 5 बाद में आया है। अब आया 3, तो 3 से नीचे किसका होता है 1 का, तो ये 15 को हुआ, और 15 सत्ते 105, 15 7 जा 105, तो आपका आंसर क्या आया 105। यानी ये वाला इसका जो वो निकालेंगे हम घनमूल, तो कितना आएगा 105। किसी घन का आयतन 2744 घन मीटर है
घन की भुजा ज्ञात करिए। एक घन दे दिया आपको, अब क्या कह रहा है कि इसकी आपको दे दी, इसका घन दे दिया 2744, क्यूब दे दिया 2744। भुजा निकालनी तो क्यूब लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि घन का एक ही क्यूब इजिकल टू 2744 आ रहा है। इसका मतलब ये था कि इसका आयतन 2744 है और किसी घन का आयतन एक ही क्यूब। जब ए निकालेंगे तो इसको इधर भेज देंगे और क्या चढ़ा देंगे? क्यूब रूट। निकालो, 3 अंक काटो, 4 किसके पीछे आता है? जब 4 होता है। 4 चौक 16 चौका 64, तो 4 होता है तब लास्ट डिजिट आपका 4 आता है। 2 से नीचे 1। उसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा 14 मीटर। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25। चलो यहीं पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कह रहा है? 13, 75, 92। 13, 75, 92 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए और गुणनफल का घनमूल भी ज्ञात करें। वो कह रहा है कि अब इस टाइम ये परफेक्ट क्या नहीं है? क्यूब रूट नहीं है। मतलब जब हम इसका निकालेंगे तो पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आएगा जब हम इसको निकालेंगे, क्योंकि जिसके देखो 3 अंक छोड़े, फिर 137 को देखना। मेन चीज क्या है कि आपको इस संख्या में किस संख्या से गुणा करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब एक चीज बताइए, जैसे हम क्या कर रहे हैं, 27 का अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 निम्न 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 30, यानी कि जोड़ा कितने का बनता है? 3 का जोड़ा बनता है, 3 का। मतलब इस 3 का नहीं, 3 अंकों का जोड़ा बनता है, कुछ भी हो, 2, 7, 6, 5 कुछ भी हो। अब इसका हम क्या करते हैं? भाग विधि से क्या निकाल लेते हैं? गुणनखंड कर ले देते हैं इसके, गुणनखंड विधि से। तो करिए, 2 से कट जाएगा, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18 और 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 2 नीम 18 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 नीम 18 और 2 नीम 18। अब 3 से ले लीजिए, 3 से चला जाएगा, 3 छिक्के 18 ज़्यादा हो गया, 3 पंजे 15, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 तिया और 3 तिया। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? 3 से काटे, फिर 3 एकम 3, 2 बचा, 3 निम 27, 3 एकम 30, 1911, 10 और 2 12, 3 से कट जाएगा भाई, 3 निम 3 छिक्के 18 और 11 हो गया, 3 तिया 9, 21 बचा, 30 सत्ते 21। चलो इधर लेता हूँ 637। तो ये 7 से कट जाएगा क्योंकि 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, तो 7 निम 63, 7 एकम 7, 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13। अब एक चीज़ देखिए, ये अपने आप में परफेक्ट क्यूब रूट कब होता? जब ये वाली सभी संख्याएं जोड़ों में होती। 2 के जोड़े बन रहे हैं, 3 के जोड़े बन रहे हैं, बट 7 के और 13 के नहीं बन रहे हैं। इनके जोड़े बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 13 चाहिए होंगे। तो ये अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब रूट होता। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको 512 का करके देता हूं। वैसे मुझे पता है 512 8 का क्यूब है, तो 512 का क्यूब रूट 8 आना चाहिए। 2 दूनी 4 कितना हो गया? 11, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12, दिख रहा है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 64 बार, 2 से 32 बार और 2 से 16 बार और 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 2 और 3। 2 2 के कितने जोड़े बने? 3 जोड़े। तो 3 जोड़े का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 या 8। मुझे पता चला ये 8 आया।
उसके लिए मुझे क्या करना था, इन सभी के जोड़े बनाने थे। अगर किसी एक की कमी होती तो उसमें मैं 2 का गुणा और कर देता, वो पूरा क्यूब रूट निकल के आ जाता। तो इसमें मुझे इन संख्या का गुणा करना पड़ेगा और पूरा क्यूब रूट आ जाएगा। तो 13 7 91, चलो 13 13 169 गुणा 7, 7 9 63 बचा 6, 7 6 42, 42 और 6 48, 4 बचा 7 और 4 11, 1183 वो संख्या आएगी जिससे हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है कि है कितनी संख्या का स्क्वायर ये। तो आपको क्या करना है, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 13, ये आपका आंसर होगा, कर लेना। ओके, चलो मिटाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, एक आयताकार बक्से का आयतन दे रखा है, बक्से की भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्यूब रूट ही लेना है। क्यूब रूट का क्वेश्चन चल रहा है बस। देखिए 42875, 42875, पीछे क्या है 5, तो पीछे 5 रही होगी, आगे क्या बचा 42। तो 42 देखो किस संख्या के क्यूब रूट से पहले आता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, तो 3 लिख दो आगे, आंसर 35 आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, मैं जल्दी जल्दी करता जा रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट करके पूछ लेना, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, क्वेश्चन सेंड कर देना, क्वेश्चन सेंड कर देना। शायद बीच में लाइट थोड़ी बढ़ी हुई है, परफेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, √16 माइनस √15, यानी एक संख्या है √16 माइनस √15, ऐसे देखिए कुछ और है, ओके, कॉमा, ये तो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, √4 माइनस 3। देखो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, आप पूछ क्या रहा है इसमें कि सबसे बड़ी संख्या सर्वाधिक मान किसका है, तो सर्वाधिक मान इसका है। ऐसी जब भी कोई भी संख्या आए तो जो संख्या सबसे छोटी हो वो सबसे बड़ी होगी, जो संख्या सबसे छोटी हो। जैसे अगर इसमें ये 2 दिए होते, ये नहीं दिया होता, सिर्फ ये 2 दिए होते, तो इसका मान दिखता। अगर ये 2 दिए होते तो इसका मान दिखता, जो छोटी होती है उसका मान, एक और ये नहीं होती उसमें और आगे दे देता एक और संख्या, तो सबसे बड़ा मान इसका होता। और ये हमेशा परफेक्ट में चलता है। देखो 4 है, ये 9 है, ये 16 है, तो आगे आएगा तो 25 ही आएगा, आगे 36 आएगा, 36 से नीचे वाली संख्या घटाता है। देखो 4 से 3 घटाया, 9 से 8 घटाया, 16 से 15 घटाया, आगे 25 से 24 घटाएगा, 36 से 35 घटाएगा, फिक्स है। और जो संख्या सबसे छोटी होगी वही उसकी सबसे बड़ी संख्या होगी। ओके, अगर सॉल्व करने की बात की जाए तो पहले √4 की वैल्यू 2 माइनस √3 की वैल्यू 1.713 आपको घटाना ही पड़ेगा, मतलब सॉल्व भी करना पड़ेगा। 9 की 3, √8 की आपको निकालनी, 4 और 15 की निकालनी, मतलब ये वैल्यू आपको पुट ही करनी पड़ेंगी। बट इससे पुट करने से फायदा है कि इन चीज़ों को समझ लिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन तब कभी भी आता है तो हम डायरेक्ट उसका आंसर सबसे छोटी वाली संख्या लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 128 प्लस 160, 128 प्लस 160 प्लस 16 माइनस 16 का मान ज्ञात करना है। तो देखो मान कैसे ज्ञात करेंगे, या तो आप 128 का डायरेक्ट निकाल लीजिए स्क्वायर रूट, या 160 का निकाल लीजिए और 16 का निकाल लीजिए। जो वैल्यू आए पॉइंटों में वैल्यू आएंगी उनको घटा दीजिए, जोड़ दीजिए।
या आप ऐसे इसको छोटा करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि 128 को मैं लिख सकता हूं 64 गुणा 2 प्लस 160 को क्या लिख सकता हूं 16 गुणा 10 माइनस इसका आ सकता है 4। भाई इसका तो पूरा सीधा सीधा परफेक्ट स्क्वायर है, 4 आ जाएगा। इसमें से 8 बाहर आ जाएगा 64 का, क्या बचाएगा 8√2 प्लस 4√10 माइनस 4। अब आपको वैल्यू रखनी ही पड़ेंगी, √2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी 8 गुणा 1.414 प्लस 4 गुणा इसकी वैल्यू 3 3 9 3.12 कुछ मतलब निकालोगे तो आ जाएगी निकल के माइनस 4। सॉल्व कर देना आपका आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा। हाँ अगर ये माइंड मारी हो कि 10 की वैल्यू कैसे निकालूं पॉइंटों में, ये समझा सकता हूँ, बाकी ये छोटी सी चीज़ नहीं बताऊंगा कि 10 है, 10 का आपको क्या बताना है स्क्वायर रूट बताना है। अगर ये क्या होता सीधा 16 होता तो 4 आ जाता, और ये 4 होता तो 2 आ जाता, समझ रहे हो, 9 होता तो 3 आ जाता, बट क्या 10 है तो संख्या पॉइंट में कैसे लेते हैं, पॉइंट वाले कैसे निकालते हैं। देखिए जोड़े बनाइए, जोड़ा बन गया, इस जोड़े में स्क्वायर का ही भाग देंगे, जैसे 2 दूनी 4 3 तिया 9, तो इसमें कितने का भाग चले जाएगा 3 का, तो 3 तिया 9 उतार लिया 1 10 मतलब। अब आगे फिर 0 उतारेंगे तो जोड़े से ही उतारेंगे, 100 हो गया, 3 और 3 6। अब आगे जो इसमें भाग देना है आपको, 2 इधर लेंगे तो 2 इधर लेंगे, 3 इधर लेंगे तो 3 इधर लेंगे। देखो 3 इधर ने लिया आपने तो 63 तिया हो गया, और 2 लिया तो 62 दूनी हो गए, तो 62 दूनी भी ज़्यादा हो जाएंगे। आप क्या लेंगे 61 एकन 61 निकाल लेंगे, और फिर मतलब शेष पर आएगा फिर 2 0, फिर क्या जोड़ेंगे 61 और 1 62, फिर आगे एक संख्या रखेंगे, वही संख्या आगे रखेंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। तो क्या होगा, क्या था, हाँ 3.12 जो कुछ आए, मैंने तो ये सिर्फ अंदाजे से लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि आंसर इतने ज़्यादा जो ऑप्शन में ज़्यादा नज़दीक हैं तो एक्यूरेट चीज़ें हमें निकालनी पड़ती हैं। अगर ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं, जैसे इसकी वैल्यू 3.12 है, अगर कुछ मान आ रहा है जैसे 10 आ रहा है तो अगला आंसर 10.5 है, 12.5 11 है, तो फिर हमें एग्जैक्ट निकालना पड़ता है। अगर हो 10 है, फिर 25 है, 35 है, 40 है, तो फिर हमें वैल्यू नॉर्मल भी अंदाजे से हम लेके चल सकते हैं। बता दूं, चलिए क्वेश्चन आए, क्वेश्चन है √32 माइनस 128 प्लस 50, तो इसका तो मान निकाल लेंगे। 32 को किस में लिखोगे 16 गुणा 2, और 128 को 64 गुणा 2, और 50 को 25 गुणा 2, ठीक है, ये बहुत आसान है। देखो 30 क्या है 32 प्लस 128 प्लस 50, आप इसको लिख सकते हो 16 गुणा 2 प्लस 64 गुणा 2 प्लस 25 गुणा 2। इसमें से 4 बाहर आ गया, क्या बचा √2, प्लस इसमें से 8 बाहर आ गया, क्या बचा √2, इसमें से 5 बाहर आ गया, बचा क्या √2। अब आप देख रहे हैं सभी में √2 कॉमन है, तो √2 बाहर ले लिया आपने, अंदर क्या बचा 4 प्लस 8 प्लस 5, 8 5 13 4 19, 19 गुणा √2 की वैल्यू 1.414, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे है 31 को बताते हैं, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, 1125 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल परिपूर्ण घन हो जाए। अब वही वाली बात है कि 1125 है, इसको आपको पहले गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, और जो चीज़ देखो अगर किसी चीज़ की कमी है तो आपको उस चीज़ को गुणा करना है, और जिस चीज़ की अधिकता आ जाए उससे भाग कर देना। देखो 1125 को किससे भाग कर दें, यानी कोई एक अंक इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 1125 का आप क्या निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए। 5 दूनी 10, क्या बचा 1 12, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 25 225,
तो ये 3 से काट लें, 5, चलो 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 5 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 नीम 45, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ एक चीज़ देखिए, 5 और 9, अगर वो कहता कि इस संख्या में किस संख्या से गुणा करें कि एक पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, तो क्या करते, इसमें 3 से गुणा कर देते, भाई 3 की कमी है तो ये पूर्ण घन बन जाती। अब कह रहा है किससे भाग करें, तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, भाई एक संख्या तो हटाओगे तो फिर ये शेष रह जाएगी, तो आप क्या घटा देंगे, दोनों तीनों को घटा देंगे, दोनों तीनों को घटा नहीं देंगे, हटा देंगे, भाग कर देंगे। इसका मतलब आपको 9 से भाग करना है। उसने पूछा है किससे भाग करें, 9 से। 9 से अगर आपने भाग कर दिया इस संख्या को तो फिर क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाले गुणनखंड रह जाएंगे, ये कट जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 31, इसका अच्छा 32 ही है, ठीक। तो इसमें 32, 33, 20/√10 का मान दशमलव के 2 शुद्ध मानों तक ज्ञात करिए। यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हो जाए, ट्रिक कोई नहीं है, सॉल्व भी करना पड़ेगा। √10, तो आपको क्या करना, 20 और √10 की वैल्यू मैंने अभी निकाली 3.12, आपको इससे भाग देना है। तो भाग देना तो मैं सिखाऊंगा नहीं, आपको आता होगा ना, है कि नहीं आता, नहीं आता तो वो भी बता दूंगा, बट आपको बताना पड़ेगा कि आता है नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 33 था, अच्छा ये 33 ही था। 34 √25/7, तो 25/7, तो 7 की वैल्यू जैसे मैंने 10 की निकाली थी ऐसे ही 7 की निकालेंगे, 2 दूनी 4, तो ये 4.5 कुछ के समथिंग आएगी, निकाल के देखना आप। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, वह लघुत्तम पूर्णांक ज्ञात करें जिसे 4608 में भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो। मतलब वो आपको एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 4608 में भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो। बड़ा लंबा सिस्टम है। कैसा लंबा सिस्टम है कि आपको पहले वो संख्या ज्ञात करनी है जिससे अगर हम भाग दें इस संख्या को तो प्राप्त भागफल पूर्ण क्या हो, घन वर्गमूल हो। देखिए 4608, पूर्ण वर्ग हो। अब देखो हम इसके जोड़े बनाते हैं। अब इसमें जोड़े बनाने का मतलब है कि कोई चीज एक्स्ट्रा है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था, उस एक्स्ट्रा जिसमें से हमने 9 हटाया था, इसमें कुछ ना कुछ चीज एक्स्ट्रा है। उस संख्या को अगर हटा देंगे तो प्राप्त जो भागफल होगा पूर्ण वर्ग होगा। देखो क्या चीज एक्स्ट्रा निकालते हैं। 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0, 2 चौके 8, 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, कितना बचा यहाँ पे, 2, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से किया आपने, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 2 छिंग 12। फिर 2 से किया आपने, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करिए, क्या कितना आया, 2 एकन 2, 2 चौक 4, 144। फिर 2 से करिए आप, 70 दूनी 140, 72। फिर 2 से करिए 36। फिर 2 से करिए 18। फिर 2 से करिए 9। फिर करिए 3, 1। अब देखिए कर लिया मैंने। अब 2 के 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 4 जोड़ा। अब इसके बाद ये जोड़ा नहीं है। अगर ये क्या कह रहा था क्वेश्चन कि भाग देना पड़ रहा है, अगर भाग देना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं को, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, इन संख्याओं को हम हटा देंगे और इनको छोड़ देंगे। अगर वो कहता है कि इसमें कितने का गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आपको एक तो चाहिए था 2 का जोड़ा, अच्छा सॉरी जोड़ा बनाने, तो 3 का भी तो एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा है, मतलब वर्गमूल बनाना है। तो अब आपके पास क्या नहीं है, एक दो की कमी है, सिर्फ
एक 2 की कमी है। यदि आपको किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए तो आप करें 2 से, और कितने से भाग करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए तो भी आपको 2 से, क्योंकि एक 2 ही बढ़ाना है और एक 2 ही घटाना है। ठीक है, तो आप प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसके बाद 37 क्वेश्चन, वह लघुत्तम पूर्णांक ज्ञात करें जिससे 1200 में भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही सेम एट इज। देखिए 1200 2 से करिए 600, 2 300, 2 150, 2 75, फिर 5 से 15, फिर 5 से 3 और फिर 3 से, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। अब आपके पास क्या एक्स्ट्रा है? 3। अगर वो कहता कि कितने से गुणा करें तो आप 1 3 और बढ़ा देते। ओ कहाँ गया? 1 3 और बढ़ा देते, पूरा पूर्ण वर्ग बन जाता, और इस 3 को हटा दें तो ये पूर्ण वर्ग है। तो आपको किस संख्या से भाग देना है? इसमें 3 से भाग देना है और संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी 3 से भाग देने पर। 3 से भाग देने पर 600 में किस लघुत्तम पूर्णांक से गुणा करें? आगे एक और भी रह गया। 38 1223 में किस छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो? ये तो आप शायद कर लोगे। 2323 का क्या निकालेंगे? ऐसे ही गुणनखंड विधि से निकालेंगे। फिर उसमें किस संख्या से गुणा करें? जिसके जोड़ों की कमी हो उससे गुणा कर दो। आगे क्वेश्चन 600 में किस लघुत्तम पूर्णांक से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो? ये भी सेम ऐसा ही है। चलो इस वाले को और बता देता हूं तुम्हें। 600 फिर 2 150, फिर 2 75, फिर 2 2 से नहीं 5 से 15, फिर 5 से 3 और फिर 3 से। आप देख रहे हैं एक तो जोड़ा है 2 का ये है, एक 5 का ये है, एक 2 खाली है और एक 3 खाली है। तो वो कह रहा है किस संख्या से गुणा करें? तो एक तो 2 से गुणा कर दो और एक 3 चाहिए। 6 से गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 6 से मल्टीप्लाई करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल 1386 है। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या था इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 40, कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये आर आपको ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल 1386 है। एरिया जो है 1386 है, 1386 है। ओके, अब इसका एरिया होता क्या है वैसे? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो इसको क्या कर देंगे? 1386 आर इजिकल टू क्या हो जाएगा? पहले आर स्क्वायर इजिकल टू कर लो। 1386 और पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 आ जाएगा ऊपर। अब इसका क्या लेना है आपको? स्क्वायर रूट लेना है। तो आर इजिकल टू अंडर रूट 1386 गुणा 7/22। भाई ये तो लास्ट सवाल है, इसको तो कर सकते हो। इससे भाग देना और इससे गुणा कर देना, जो आ जाए उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेना तो मैंने आपको बता ही दिया भाग विधि से, और या उसके गुणनखंड कर लेना, गुणनखंड विधि से निकाल लेना, जिससे चाहो उससे निकाल लेना। ओके, तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।